जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में गाइस मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी का अपडेट लेकर के आया हूं। और ये वैकेंसी जो आपकी है वो निकली है दिल्ली जल बोर्ड के अंदर, और ये वैकेंसी कंडक्ट की जा रही है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के द्वारा। एंड यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी में पोस्ट है वो जूनियर असिस्टेंट की है, और उसके लिए आपके जो वैकेंसी निकाले हैं इसमें वो 760 है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। एंड गाइस, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो। इसके अलावा अगर आपको इस वैकेंसी के फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट करना है फॉर्म फिलअप वीडियो, ताकि मैं आपके कमेंट को कंसिडर करके और आपका इंटरेस्ट कंसिडर करके आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो इसके बारे में जल्द ही बनाऊं। तो चलिए, ये सब काम आपने कर दिया, अब हम इसके पॉइंट पर आते हैं और सभी जानकारी को जानते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर सभी जानकारी आपको दी गई है, एंड ये सब जानकारी आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से भी देख सकते हैं। ये जारी हुआ है 26 मार्च 2024 को, और आप इसको ऑफिशियल वेबसाइट जो कि डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, इसके ऊपर भी चेक कर सकते हैं। अगर आप इस पर होम पेज पर आएंगे, और होम पेज पर आने के बाद में आप यहाँ पर इसमें जो ये नोटिफिकेशन का सेक्शन है व्यू ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नोटिस ड्राफ्ट रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट इन डीजेबी यानी कि दिल्ली जल बोर्ड। तो आप यहाँ पर इसको ऑफिशियल व्यू कर सकते हैं। तो ये जैसे ही आप ओपन करेंगे आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा कि आपकी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, दिल्ली जल बोर्ड के अंदर आपकी पोस्टिंग की जाएगी। ये भी आपके यहाँ पर इसका नोटिस डाला है, जिसको आप रिक्रूटमेंट रूल्स डालते जा, यानी कि ये आपको क्लियर कर दिया है कि इनके आधार पर आपकी इसमें जो नियुक्ति है वो की जाएगी। क्या क्या है वो आप यहाँ पर समझ लीजिए। इसमें आपकी एक तो पोस्ट जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आपकी टोटल 760 है, एंड ये आपकी बढ़ाई भी जा सकती है। इसके अलावा इसको ग्रुप सी की कैटेगरी के अंदर रखा है। सैलरी आपको इस पर लेवल 2 की मिलेगी, जो कि 19,900 रुपये से लेकर के 63,200 रुपये होती है। इसके अलावा गाइज आप यहाँ पर देखेंगे एज लिमिट, तो एज लिमिट आपकी 18 से 25 साल रखी गई है, यानी कि अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट है तो आपकी एज लिमिट 18 से 25 साल के बीच रखी गई है। एंड गाइज यहाँ पर जो SC/ST कैंडिडेट है उनको अलग से 5 साल की छूट मिलेगी, और ओबीसी को यहाँ पर 3 साल की छूट भी दी जाएगी। और आपको यहाँ पर बोला है कि इन केस ऑफ पोस्ट बीइंग फिल्ड अप बाय ऑल इंडिया ओपन कंपटीशन द एज लिमिट वुड बी बिटवीन 18 ईयर एंड 27 ईयर। यानी कि अगर ये फॉर्म यहाँ पर ऑल इंडिया ओपन कंपटीशन के द्वारा भरे जा रहे हैं अगर ये फॉर्म, तो उनको यहाँ पर 18-27 साल का एक जो एज गैप है वो मिलेगा। फिर आता है एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो आपसे यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन ली जा रही है अप्लाई करने के लिए, तो आप देख सकते हैं 12th क्लास और इक्विवेलेंट, यानी कि अगर आपने 12वीं पास की है आप इस पर अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपने 10वीं के बाद में कोई डिप्लोमा कर लिया था तो आप इस पर तब भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड साथ ही टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, यानी कि अगर आप इंग्लिश की कर रहे हैं तो आपकी स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और अगर आप हिंदी की करेंगे तो 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड कंप्यूटर के ऊपर होनी चाहिए। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पहले ही बता दी। अगर आपको नहीं आती है टाइपिंग तो अभी सीख लो, क्योंकि फिर आपको बाद में मौका नहीं मिलेगा। आपको कहेगी क्वालिफिकेशंस आर रिलैक्सेबल एट द discretion of the competent authority in the case of candidates otherwise well qualified। यानी कि अगर सभी कैंडिडेट यहाँ पर पूरे नहीं हो पाते ऊपर दी गई क्वालिफिकेशन पर, तो फिर ऐसे में छूट मिल सकती है क्वालिफिकेशन में, पर जो मेन क्वालिफिकेशन है वो आपकी क्या है वो मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। इसके अलावा गाइज यहाँ पर आप देखेंगे पीरियड ऑफ प्रोबेशन, इसमें 2 ईयर का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। यानी कि अगर इसमें सिलेक्शन आपका हो गया और अगर आपको इसमें निकाला गया तो जो शुरुआत के 2 साल हो गए इन्हीं के अंदर निकाला जा सकता है। यहाँ पर आपका जांच पड़ताल होगी, कह लीजिए कि आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी। अगर इसमें आपने कोई भी 2 साल में शुरुआत के वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं की, सही से अपना काम किया, आपका जो बिहेवियर है वो अच्छा रहा, तो फिर आप यहाँ पर बाद में परमानेंट हो जाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, तो आपका सिलेक्शन इसमें कैसे होगा। तो इसमें आपका 85% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी कि 85% जो सीट भरी जाएगी वो आपकी डायरेक्ट यानी कि सीधी भर्ती के द्वारा भरी जाएगी, जिसमें कि आपका एग्जाम
एग्ज़ाम होगा। एंड बाकी 10% यहाँ पर जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है उनका इसमें एक अलग से एग्ज़ाम होगा जिसमें कि उनकी क्वालिफिकेशन चेक की जाएगी एंड फिर उसके बाद में उनका एग्ज़ाम होगा। बेसिकली ये उनके लिए जो कि एक्स एम्प्लॉई है, पर 85% पर यहाँ पर सिंपली एग्ज़ाम होगा जो कि आपको देना होगा। अभी एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा उसकी जानकारी यहाँ पर आपको नहीं दी गई है। तो गाइज़ यहाँ पर आपने इसकी पूरी जानकारी जान ली है। एप्लीकेशन फ़ीस की जानकारी अभी तक नहीं आई है। अगर मैं एग्जाम्पल के लिए या फिर जो प्रीवियस वैकेंसीज आई है इसके अंदर, तो 3 सिनेरियो आपके हो सकते हैं। तीनों मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। पहला तो कि किसी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं होगी। सेकंड ये कि 500 रुपये जनरल ओबीसी से और SC ST से 250 रुपये। या फिर तीसरा ये है कि SC ST से कोई फीस नहीं होगी और जनरल ओबीसी से 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस ली जा सकती है। तो ये मैंने तीनों चीज़ें बता दी है। बाकी जब आपका डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा तो आपको क्लियर कर दिया जाएगा। अभी आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो ये आपका रिक्रूटमेंट रूल्स है, 1 महीने का समय दिया है। तो 1 महीने के अंदर अगर इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है तो फिर 1 महीने बाद यानी कि 26 मार्च है तो अप्रैल में आपके फॉर्म ऑफिशियल नोटिफिकेशन के रूप में आएंगे, यानी कि आप अपने फॉर्म भर पाएंगे। तो जैसे ही आएंगे, जैसे कि मैंने कहा कि आप कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। आपको चैनल को भी सब्सक्राइब करना है अगर आपको इस वैकेंसी के अंदर इंटरेस्ट है। तो गाइज ये थी आपकी दिल्ली जल बोर्ड भर्ती 2024 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।